अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान के जिला कुच के इलाका बेलिडा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले जवानों को अज़ाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 22 साला सिपाही टीपू रज़ाक शहीद, 24 साला सिपाही सनी शौकत शहीद की कराची में नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि 23 साला सिपाही शफीकुल्ला की दसबेला, 25 साला तारिक अली की और करजाई में नमाज जनाजा अदा की गई। ISPR ने मजीद बताया कि 25 साला सिपाही मोहम्मद तारिक खान शहीद की मियांवाली में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन, अहले आलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक हमारे शोहदा की ये कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को तक़वियत देती हैं। जुल्म करने वालों से नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सो मोटू नोटिस लिया है। मरियम नवाज ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इतनी सर्दी में ओकाड़ा का जलसा बता रहा है कि 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। इनका कहना था कि नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाले इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहे हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। इन लोगों से नवाज शरीफ या नून लीग इंतकाम नहीं ले रही। जो जितना बड़ा जालिम होता है वो उतना ही बड़ा बुज़दिल होता है। सीनियर नायब सदर नून लीग का कहना था कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। दूसरों का एहतसाब करते हुए ये लोग फिरौन बने हुए थे। आज इनकी अपनी बारियां आई तो ये जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। जो नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है वो डट कर खड़ा होता है। दूसरों को चोर कहने वाले की अपनी बारी आई तोशा खाना की घड़ी भी ना छोड़ी। लोगों को चोर चोर कहने वाले घड़ियां चोर। आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफा। आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी फी तोला सोना 450 रुपए महंगा हो गया। तफसीलात के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 450 रुपए इजाफे के बाद 2,17,900 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $60 इजाफा हुआ, जिसके बाद फी औंस $2,055 हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में साल 2022-23 में सबसे ज्यादा सेल रिकॉर्ड की गई। यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 2022-23 में रिकॉर्ड 137 अरब 15 करोड़ पे 15 करोड़ 50 लाख रुपए रही। निजी टीवी चैनल के मुताबिक जराये का कहना है कि बुनियादी अशिया पर हुकूमती सब्सिडी 22 सेल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटा, चीनी, घी, दालों, चावल पर हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। गुज़श्ता माली साल यूटिलिटी स्टोर्स का खालिस मुनाफा 76 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। गुज़श्ता मुसलसल 3 साल से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुनाफा में है। जराये का कहना है कि माली साल 2021-22 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 112 रुपए 12 अरब 32 करोड़ थी। माली साल 2020-21 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 120 अरब 24 करोड़ रुपए थी। माली साल 2019-20 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 53 अरब 32 करोड़ रुपए थी। माली साल 2018-19 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 9 अरब 68 करोड़ 50 लाख रुपए थी। साल 2018-19 में यूटिलिटी स्टोर्स 6 अरब 37 करोड़ 30 लाख रुपए खसारे में था। करते हुए खातून को पोथिया कावा नामी इलाके से गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात के दौरान कीमती चेन भी बरामद कर ली, जो कि इसने एक जेवरात की दुकान पर बेच डाली थी। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने रियासत में मुख्तलिफ चोरी की वारदातों में मुलविस 37 साला शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस इस शख्स की तलाश में लंबे अरसे से थी, जो नहायत महारत से गाड़ी और दीगर चीजें चुराता और मंजरे आम से गायब हो जाता। उसे तलाश करने के लिए साइबर डोम और साइबर सेल समेत दीगर पुलिस माहिरीन की मदद ली गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ जारी T20 सीरीज के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। वादिया रहे कि केवीज कप्तान विलियमसन ने आराम की गर्ज से सिर्फ तीसरा T20 खेलने का पहले से फैसला कर रखा था, ताहम अब वो मुकम्मल सीरीज से बाहर हो गए हैं। केन विलियमसन विमिल्टन में खेले गए दूसरे मैच के दौरान हिमस्टंग इंजरी का शिकार हुए थे, जिसके बाइस वो अपनी इनिंग्स में मुकम्मल नहीं खेल सके और रिटायर्ड हर्ट होकर पिविलियन वापस चले गए थे। पीर के रोज सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमस्टंग का शिकार होने के बाद अब विलियमसन मुकम्मल सीरीज से आउट हो गए हैं और इनकी जगह
टीम सेफरट को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। केवीज मीडिया के मुताबिक टीम कोच गेयर स्टैंड ने बी विलियमसन के बाहर होने की तस्दीक की है। याद रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा T20 बुध को डनेडन में खेला जाएगा।